Welcome to my YouTube channel सुरेंद्र सर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो विद्युत धारा से रिलेटेड है। ओके, ये विद्युत धारा जो टॉपिक है ये स्टैंडर्ड 10th का टॉपिक है जो हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 विद्युत से रिलेटेड है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया गया इसको हम स्टडी करेंगे, इसके बाद फिर हम इसका सलूशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 12.1। पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, क्या दिया है उसको लिखना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है उस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.1 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कितना 0.5 एम्पियर। कहने का मतलब यहाँ पे धारा हमें दी गई है और कितने 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक, मतलब टाइम भी दिया गया है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब मुझे आवेश ज्ञात करना है। तो जो दिया गया पहले लिख दीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, दिया गया है, क्या दिया गया क्वेश्चन में, विद्युत धारा दी गई है। तो लिख दीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तो कैपिटल आई की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर। ठीक है, दूसरा और क्या दिया है, समय दिया है, टाइम दिया है, समय दिया है, जिसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल टी से। तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 मिनट। क्या है 10 मिनट। तो मिनट में तो हम लिख नहीं सकते, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, चलिए कोई बताइए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 60, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेकंड, मतलब टाइम सेकंड में होना चाहिए। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, नहीं अभी और दिया गया है। हाँ, निकालना क्या है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो ये चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो अब हमें फार्मूले की जरूरत है। फार्मूला क्या है इसका, विद्युत धारा, चार्ज और आवेश में एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख के आपको बताते हैं, जबकि आपको पता ही है विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T। तो यहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा है, जबकि Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। तो हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना है, Q निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, T को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो IT हो जाएगा। T क्या है, टाइम है। देख लिया। अब यहाँ पे विद्युत आवेश हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू को रखना है, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश को किससे डिनोट किया गया है, Q से डिनोट किया गया है। अब I की वैल्यू क्या है, ये है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे ये लिख देंगे। टाइम कितना दिया गया है, 600 सेकंड है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 I की वैल्यू हो गई और T की वैल्यू है 600। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए। 5 6 कितना होता है, 5 6 कितना होता है, 30 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 3000 हो गया, लेकिन डेसिमल 1 डिजिट पे लगेगा। तो ये हमारा वैल्यूज हो गई। तो आवेश कितना होगा, अगर Q की बात करें तो 300। 100 क्या है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। वेरी गुड, कूलम होता है। तो कूलम का सिंबल क्या आता है, कैपिटल C। गुड। तो ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन दिस वे अगर हमें जो वैल्यूज दी गई है वो हमें पता है और हमें निकालना क्या है वो भी मालूम हो जाए, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब मालूम पड़ जाता है। फिर फार्मूला कौन सा यूज करना है, फार्मूला में याद होना चाहिए। ठीक है, और उस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो ये आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, नो डाउट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी विद्युत धारा से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीन, माय डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट उदाहरण है 12.2, ये विभवांतर से रिलेटेड है, विभवांतर से क्वेश्चंस है और विभवांतर और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखना है, क्या पूछा गया, क्या दिया है। 12 वोल्ट विभवांतर, कहने का मतलब विभवांतर दिया गया है को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर, कितना आवेश ले जा रहे हैं, 2 कूलम, मतलब आवेश भी दिया है, ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो हमें कार्य निकालना है, मतलब W निकालना है, ओके, वर्क निकालना है। तो जो दिया उसको लिख डालिए। दिया है, क्या दिया गया है, दिया गया है विभवांतर, कितना है, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज है 12 वोल्ट, ओके। और क्या दिया है, आवेश गिवन दैट है, आवेश। तो आवेश की वैल्यू क्या दी गई है, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 2 कूलम, C कैपिटल होना चाहिए, ओके। और हमें निकालना क्या है, कार्य, क्या निकालना है, कार्य, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। ये हमें गेट करना है, प्राप्त करना है। तो सारी वैल्यूज दी गई है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा लगेगा। तो फार्मूला हमें लगाना है विभवांतर का। किसका लगाना है, हमें लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं, जानते हो या नहीं जानते हो फिर भी लिखना है, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, जो जानते हो लिखो कि क्या जानते हैं, विभवांतर का फार्मूला। विभवांतर का फार्मूला क्या है, जानते हैं कि विभवांतर, विभवांतर का सूत्र, विभवांतर का सूत्र यहां क्लियर दिख रहा है, ठीक है। क्या होता है, B इक्वल टू W/Q होता है। क्या होता है, B इक्वल टू W/Q, इतना क्लियर दिख रहा है, ओके। तो ये हमें B इक्वल टू W/Q होता है, जहां पे B विभवांतर है, W कार्य है और Q क्या है, आवेश है। तो इसी फार्मूले से हमें निकालना है क्या, कार्य निकालना है। अगर हम कार्य निकालना है, वर्क निकालना है, जिसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, W इक्वल टू V इंटू Q। तो V तो हमारे पास है, Q है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आता है तो विभवांतर को हम 12 यहाँ मेंशन किया गया है और ये कॉलम 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक मार्क लिख दिया इतना कि कार्य इक्वल टू W इक्वल टू कितना हुआ, 24, तो आपको हाफ ही मार्क मिलेगा, क्योंकि इसकी यूनिट लिखना होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ पे जूल लिखना जरूरी है, या फिर सिंबल में क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू 24 जूल, ठीक है। तो इन दिस वे आपका आंसर आ जाएगा। 1 मार्क में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क में पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, वैल्यूज दी गई हैं और आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इन दिस वे हमने इस वीडियो में 2 तरह के क्वेश्चन बताए, एक विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन बताए, दूसरा विभव से रिलेटेड क्वेश्चन बताए। तो ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये फार्मूला आता है तो वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं है, ओके, तो राइट डाउन लिख डालिए। लिख भी लिया, ओके, वेरी गुड, ओके, थैंक यू।